नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है ये, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो साथियों, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अंबुबाची मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है त्रिपुरा में, असम, गुजरात या फिर ऑप्शन डी है मिजोरम में। तो साथियों, अंबुबाची मेला जो है भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम राज्य में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती है? तो साथियों, पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, म्यांमार। अगला प्रश्न है ये, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? इसका ऑप्शन है आग्नेय चट्टान का, अवसादी चट्टान का, कायांतरित चट्टान का या फिर ऑप्शन डी है कृत्रिम पत्थर का। तो साथियों, ग्रेनाइट जो है आपका यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। अगला प्रश्न है ये, अभ्रक उत्पादक केंद्र कोडरमा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान में या फिर ऑप्शन डी पंजाब में। तो मेरे प्यारे साथियों, अभ्रक उत्पादक केंद्र कोडरमा जो है आपका यह है झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दक्षिण सैंडविच खाई कहाँ अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, दक्षिण सैंडविच खाई जो है आपका यह है अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? तो साथियों, मोचा कहवा जो है आपका यह है यमन में उगाई जाती है। कहाँ? यमन में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? ऑप्शन है आग्नेय चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान, अवसादी चट्टान या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसमें आपसे पूछा गया है कि कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो यह आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है भारत, क्यूबा, चीन या फिर ऑप्शन डी मिस्र। तो साथियों, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से क्यूबा को जाना जाता है। किसको? क्यूबा को। अर्थात इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला प्रश्न है ये, निम्न में से प्रकृति का रडार माना जाता है। तो साथियों, आपको बताना है कि प्रकृति का रडार किसे माना जाता है। तो साथियों, यह है दरियाई घोड़ा को माना जाता है। किसको? दरियाई घोड़ा को। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? रडार, हम्बोल्ट, जेब्रोन्स या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है
जेब्रोन्स ने प्रतिपादित किया था। किसने? जेब्रोन्स ने। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? ऑप्शन है टुंड्रा जलवायु, विषुवतीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु या फिर ऑप्शन डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अधिकतम जैव विविधता जो है विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विषुवतीय जलवायु। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? नाइजर नदी, वोल्गा नदी, कांगो नदी या फिर ऑप्शन डी नील नदी। तो साथियों अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी जो है आपका यह कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कांगो नदी घाटी में। चागोस द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है? तो साथियों चागोस द्वीप समूह जो है आपका हिंद महासागर में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंद महासागर में। वैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या फिर कोक। तो साथियों वैलाडीला जो है आपका यह है लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लौह अयस्क। खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है उर्वरक, तांबा, अफरक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों खेतड़ी जो है आपका यह है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा उत्पादन के लिए। निम्न में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून या फिर ऑप्शन डी दिया गया है वरुण। तो साथियों मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह जो है आपका यह है क्या है? तो यूरेनस है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूरेनस। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान की राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, खमेर या फिर जोंगखा। तो साथियों भूटान की आधिकारिक राजभाषा जो है आपका जोंगखा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जोंगखा। और साथियों भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी आपका थिम्पू है और भाषा की बात की जाए तो भाषा आपका जोंगखा है। ओके फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर सिक्किम। तो साथियों भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो है आपका यह कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों थार रेगिस्तान जो है आपका यह है राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में। कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? गुजरात में है, तमिलनाडु में, बिहार में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो प्यारे साथियों कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है आपका यह है कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? बद्रीनाथ, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर जो है आपका देवप्रयाग अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देवप्रयाग। निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो साथियों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्षद्वीप। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा।
मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो साथियों, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों, यह जीबी मावलंकर थे। कौन? जीबी मावलंकर। अर्थात प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन है डेन्यूब नदी, राइन नदी, वोल्गा नदी या फिर ऑप्शन डी अमेजन नदी। तो साथियों, यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है आपका, यह कौन सी है? तो साथियों, यह आपका वोल्गा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वोल्गा नदी। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सहारा मरुस्थल जो है आपका, यह है अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो साथियों, आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो साथियों, यह सहारा मरुस्थल है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सहारा मरुस्थल। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? कोलकाता में, मुंबई में, अमृतसर में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका कहां हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? तो साथियों, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है आपका, यह है गोरखपुर में है। कहां? गोरखपुर में। प्रश्न नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी भगत सिंह। तो साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भगत सिंह। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो साथियों, आनंद मठ के लेखक जो है आपका कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, अरविंद घोष या फिर सरोजनी नायडू। तो साथियों, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका अरविंद घोष हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरविंद घोष। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नायडू ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन है कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी या फिर शतरंज। तो साथियों, नायडू ट्रॉफी जो है आपका, यह शतरंज खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शतरंज। महाबलीपुरम में स्थित एकात्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, रुद्रदामन द्वितीय, चार्ल्स मेटकाफ या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, महाबलीपुरम स्थित एकात्मक रथों का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। टावर ऑफ साइलेंस कहां पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, टावर ऑफ साइलेंस जो है आपका, यह कहां पर स्थित है? तो साथियों, यह आपका मुंबई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई में।
अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है चेन्नई में, गोरखपुर में, जयपुर में या फिर ऑप्शन डी शिमला। तो साथियों अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में किस वर्ष किया गया था? इसका ऑप्शन है 1955 ईस्वी, 1974 ईस्वी, 1982 या फिर 1951 ईस्वी में। तो साथियों प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में कब किया गया था? तो यह है जो साथियों 1951 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1951 ईस्वी में। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सिंह, चेतन भगत, सलमान खुर्शीद या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका चेतन भगत हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चेतन भगत। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो साथियों देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है आपका यह कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। बालू का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है SiO2, H2SO4, HNO3 या फिर H2O। तो साथियों आपसे बालू का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो बालू का रासायनिक सूत्र जो है SiO2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पिन वैली राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आप बताना है कि पिन वैली राष्ट्रीय पार्क जो है किस राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो साथियों पिन वैली राष्ट्रीय पार्क जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। इस वीडियो में मैंने आपको 46 क्वेश्चन कराया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।